स्टार्ट कर सकते? ओके, कैन आई? दीप जलाओ आई दिवाली रे, हंसी हंसी सब मिलकर गाओ आई दिवाली रे। ड्रीमलैंड पब्लिकेशन की तरफ से आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। मगर ये मत समझना मैं यहाँ गाना गाने आई हूँ। मैं हूँ मिसेस फेबल और मैं आपको सुनाने आई हूँ एक कहानी। अब हर कहानी का एक शीर्षक होता है। आज की कहानी का शीर्षक छिपा है इस पहेली में जो मैं आपसे पूछने वाली हूँ। तो ध्यान से पहेली सुनो और शीर्षक बूझो। देख के सूरत जिसकी रह जाते हैं हम दंग, ना है उसकी चोंच और ना ही कोई पंख, उड़ता फिर भी वो पक्षी के जैसे, फिर सूरत भला उसकी वानर सी कैसे। उठा ले ऊंचे पर्वत है उसमें इतना बल, पलक झपकते ही जान ले वो सबके कपट और छल। राम का है वो परम भक्त बनाता बिगड़े काम, क्या बूझ सकते हो बच्चों आप उसका नाम? बताओ जल्दी से, सोचो सोचो सोचो। सही जवाब, वो तो है हनुमान, हनुमान, हनुमान। और आज की कहानी का शीर्षक है नटखट हनुमान। तो चलो शुरू करते हैं कहानी। बहुत साल पहले की बात है। एक राजा थे जिनका नाम था राजा केसरी। राजा केसरी वानरों के राजा थे और उनकी रानी थी रानी अंजना। राजा केसरी और रानी अंजना शिव के भक्त थे, शिव की बहुत भक्ति करते थे। और एक दिन शिव ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर, खुश होकर उनको वरदान दिया कि हे राजा रानी, तुम्हारा एक पुत्र होगा और वो पुत्र बहुत वीर होगा, बहुत बलवान होगा। राजा रानी बहुत खुश हो गए। इसके बाद शिव जी की अर्चना के बाद राजा रानी ने करी वायुदेव की पूजा, उनकी अर्चना करी। और जानते हो वायुदेव ने उनको क्या वरदान दिया? वायुदेव ने राजा रानी को वरदान दिया कि तुम्हारे घर जो पुत्र होगा, होगा तो वो वानर, मगर वानर होते हुए भी वो एक पक्षी की तरह उड़ सकेगा। उसका वेग वायु से भी तेज होगा, वायु जैसे उड़ेगा वो। राजा रानी तो बस खुशी से फूले ना समाए। कुछ ही महीनों बाद राजा रानी के यहाँ एक पुत्र हुआ और पुत्र का नाम उन्होंने रखा हनुमान। हनुमान कोई ऐसा वैसा बच्चा नहीं था, वो तो एक अनोखा बच्चा था, बिल्कुल अलग। जानते हो क्यों? क्योंकि जन्म से ही हनुमान के कानों में सोने के कुंडल थे, हाथ में थी एक गदा। उनके बालों का, उनकी आँखों का और उनके शरीर का रंग सुनहरा था, चमकीला। बस उनकी सुंदरता तो देखते नहीं बनती थी। और उनके बल, बस बल के बारे में तो पूछो ही मत। घने जंगलों में घूमने जाते थे, वहां पे अगर कोई जंगली जानवर उन पे शिकार कर दे, उसके साथ युद्ध करके उसको हरा देते थे। उनके बल के कारण हाथी, शेर, चीता, भेड़िया, ऐसे ऐसे जंगली जानवर उनके मित्र बन गए। हनुमान को एक चीज और बड़ी पसंद थी, जानते हो क्या? ऊंचे ऊंचे पर्वतों पे चढ़ना, लपक के चढ़ना, लपक के उतर जाना। बस आँख झपकते ही कर डालते थे ये। अब
एक चीज और जो सबसे ज्यादा पसंद थी ना हनुमान जी को, वो थी ऋषि और मुनि के आश्रम में जाके उनके साथ तपस्या करना, उनके साथ यज्ञ करना। समाधि लगा के बैठ जाते और यज्ञ करते। ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। अब ये बताओ हनुमान क्या थे? थे तो वो एक वानर ना, वो तो एक बंदर थे। और वानर स्वभाव से कैसे होते हैं बताओ? बहुत शैतान, बहुत चंचल। देखा है ना अपने बंदरों को, कितने चंचल होते हैं। ऐसे ही हनुमान भी थे। जानते हो, तपस्या में बैठे बैठे उनको शैतानी सूझ जाती थी और वो क्या करते थे, ये देखो, ये देखो, इसके अंदर यहाँ यज्ञ हो रहा है और हनुमान जी ने किसी का पूजा का लोटा उठा के छुपाने चले गए हैं। और कभी कभी क्या करते थे, किसी ऋषि के नीचे से आसन खींच लेते थे और पेड़ पे टांग देते। बेचारे ऋषि मुनि तो इतना तेज भाग भी नहीं सकते थे, इतना ऊपर चढ़ भी नहीं सकते थे कि अपना आसन ले लें। एक दिन हनुमान को एक शैतानी सूझी और जानते हो उन्होंने क्या किया? एक ऋषि की दाढ़ी खींच दी। वो ऋषि बहुत गुस्से वाले थे, बहुत गुस्सा आ गया उन्हें हनुमान पे और क्रोधित हो उन्होंने हनुमान को श्राप दे डाला। और वो श्राप जानते हो क्या था? कि हे बालक हनुमान, तुम अपनी शक्ति का अनुचित उपयोग कर रहे हो, गलत इस्तेमाल कर रहे हो और मैं आज तुम्हें श्रापित करता हूं कि तुम इतने शक्तिशाली हो, इतने बलवान हो, ये तुम भूल जाओगे। तुम्हें याद ही नहीं रहेगा कि तुम इतने शक्तिशाली हो। राजा केसरी और रानी अंजना तो बहुत दुखी हो गए। और खाली राजा रानी ही नहीं, बहुत सारे और देवी देवता जो हनुमान बालक को इतना प्यार करते थे, अपना प्यार उन पे निछावर करते थे, वो बहुत दुखी हो गए कि अब क्या करें, बेचारे हनुमान बालक को तो श्रापित कर दिया गया है, वो भूल जाएगा कि वो इतना बलशाली है। अब उन्हें बड़ा दुख भी हुआ एक बात का। वो दुख पता है क्या था? उनको दुख अपने ऊपर हुआ कि जब हनुमान शैतानी करते थे, वो तो कभी उनको रोकते ही नहीं थे शैतानी के लिए, उनको बताते ही नहीं थे कि क्या गलत है, क्या ठीक है, क्या उचित है और क्या अनुचित है, कभी नहीं बताया उनको। अब उन्होंने सलाह करी और सलाह करके उन्होंने सोचा कि हम हनुमान को समझदार बनाएंगे, बहुत समझदार बनाएंगे। अब मुझे ये बताओ कि जब हनुमान को जब आपको समझदार बनाने के लिए आपके मम्मी पापा ने कहाँ भेजा था? अच्छी अच्छी बातें समझाने के लिए, सिखाने के लिए, समझदार बनाने के लिए आपके मम्मी पापा ने आपको भेजा था स्कूल, पाठशाला पढ़ने के लिए, टीचर से सीखने के लिए, है ना, अध्यापिकाओं से सीखने के लिए। ऐसे ही हनुमान जी को भेजा गया सूर्य देवता के पास। सूर्य जो रोज चमकते हैं, उनके पास गए हनुमान जी पढ़ाई करने के लिए। और वहां जाके उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखी, पढ़ाई करी, यज्ञ करे, बहुत कुछ सीखा। और जब वे वापस आए, वो तो बिल्कुल पतले हुए थे, उनकी शैतानी तो छूमंतर हो गई थी, एकदम शांत, प्यार के भरे हुए, जिसके दिल में इतना प्यार था, सबकी मदद करते थे। सब उनको देख के बहुत बहुत खुश हो गए और भी प्यार करने लगे। तो देखा कैसे थे हनुमान, जब वो छोटे बालक थे वो कैसे थे, पता लगा, समझ आया। एक बात बताऊं? अच्छा, पहले तो ये बता देना कमेंट्स में कि कहानी कैसी लगी इन हनुमान जी के बारे में। अब दूसरी बात मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, क्या ये सारी बातें आपको हनुमान जी के बारे में पता थी? मुझे नहीं पता थी। कुछ दिन पहले मुझे एक किताब हाथ लगी। ये देखो, इस किताब का नाम है जय हनुमान।
ये देखो, दिख रही है आपको? इसको प्रकाशित किया है ड्रीमलैंड पब्लिकेशन ने। यहाँ पे उनका नाम लिखा है, जय हनुमान ड्रीमलैंड पब्लिकेशन। मैंने इस कहानी को पढ़ना शुरू करा। जब मैंने पढ़ना शुरू करा, मैं तो पढ़ती गई और पढ़ती गई जब तक ये पूरी कहानी की पुस्तक, किताब खत्म नहीं हो गई। और इतनी सारी बातें पता लगी मुझे हनुमान जी के बारे में। अब तो कोई हनुमान जी के बारे में क्विज होगा ना, मैं फर्स्ट आऊंगी। मैं तो कहती हूँ तुम भी ये किताब खरीदो और इसको पढ़ डालो, और ये वाली सारी मज़ेदार बातें सबके साथ शेयर करना, उनको बताना। यही नहीं, देखो उनके बारे में बातें ही नहीं है, इसके अंदर इतने रंग बिरंगे चित्र भी हैं। दिख रहा है कितने मज़ेदार चित्र हैं? ये देखो, ये देखो। और इसकी जो छपाई है, प्रिंट है, वो इतना साफ है, इतना बड़ा बड़ा है कि पढ़ने में तकलीफ ही नहीं होती। बहुत मज़ा आता है। तो अगर ये कहानी पढ़ोगे किताब खरीद के, तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में भी और मेरे चैनल पे भी, मिसेस फेबल के। बाय, फिर मिलेंगे। हैप्पी दिवाली मिसेस फेबल की तरफ से और ड्रीमलैंड पब्लिकेशन की तरफ से।